तो गाइस हेलो, आज का एपिसोड होगा एपिसोड 610। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। और हमारा लास्ट चैप्टर भी आपको हमारे चैनल पे अपलोड मिल जाएगा कुछ टाइम में। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। वो लड़की ताइयंग को औकात दिखाने की कोशिश कर रही होती है। ताइयंग तो उसे मारना चाह रहा होता है और यहाँ से आज का एपिसोड स्टार्ट होता है। ताइयंग पेंगुइन जान पर चिल्लाते हुए बोलता है कि हम दोनों जानते हैं कि उस रात वहाँ पे क्या हुआ था। तुम एक 4th लेवल रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट होकर एक इलाइट बन गई। ये तो बस यही दिखाता है कि तुमने फिर से कुछ लास्ट टाइम जैसा किया है। पर तभी वो बोलते हैं कि मेरे ग्रैंडपा 7th एल्डर हैं। कोई मुझसे उलझने के बारे में नहीं सोचता, ना कोई इनर डिसाइबल और ना कोई आउटर डिसाइबल। बस कोई तुम्हारी तरह बेवकूफ़ी होगा जो मुझसे उलझने की कोशिश करेगा, और इसका अंजाम देखो। आज तुम एक लेबर डिसाइबल हो और मैं एक इलाइट। और तभी टाइगर्स पे चिल्लाता है, तो कम से कम अब तुमने ये मान तो लिया कि तुम कुछ किया था, तुम कमीनी कहीं की। और तभी गुईहू उस पर चिल्लाता है, ताई वो सेक्ट के इलाइट्स है, यानी कि सबसे बेस्ट। अपनी इन बातों को बात के लिए बचाओ। और तभी गुईहू उस इलाइट लड़के चीफेंग से पूछता है कि आप हमारा टेस्ट कैसे लेना चाहेंगे। और वो लड़का कहता है, ये बहुत सिंपल है, हम सब तुम्हारी स्ट्रेंथ को पर्सनली टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो भी इलाइट बनेगा उसके पास कुछ स्ट्रेंथ तो होनी ही चाहिए। तभी एक लेबर डिसाइपल अपना हाथ उठाता है और कहता है, पहले मैं जाऊँगा। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसका सर हवा में कट के उड़ रहा होता है और वो वहीं मर जाता है। ये देखकर वो सारे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और अपनी पावर को रिलीज़ करता हुआ गुईहू उसको बोलता है कि तुम मुझे ऐसे मत देखो कि तुम ये पहली बार देख रहे हो या तुमने ये पहले नहीं किया है। फिर गुईहू से बोलता है कि सीनियर ब्रदर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप यहाँ बस हमारा टेस्ट लेने आए हैं। तभी चीफेंग उसे बोलता है कि हम इन बेकार लेबर से और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। और तभी वो सबसे पूछता है कि क्या कोई और टेस्ट देना चाहता है। पर सभी लेबर्स काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं। और तभी ताइंग सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ हमारा टेस्ट लेने आए ही नहीं हैं। और तभी पैंग युनजन उसे फिर से बोलती है कि आप आउटर सेक्ट के हीरो हुआ करते थे और आज आप इस लेबर ऑफिस में एक डरपोक की तरह बैठे हैं। क्या आपका सारा करेज अब तबाह हो चुका है? तेंजिन उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, बस इलाइट बनकर तुम लोग कत्व नहीं बन जाओगे और मैं तुम सबसे लड़ूंगा, फिर चाहे अपनी प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर ही। उसकी बात पूरी होने से पहले कोई उस पर चिल्लाता है कि क्या तुम्हें खुद को रूफेन समझा हुआ है जो तुम प्रोफाउंड हेवन स्टेज में एक ट्रेडिंग स्टेज कल्टिवेटर लड़ना चाहते हो। और वो मनी मन सोच रहा होता है कि ब्रदर प्लीज़ रुक जाओ, वो बस तुम्हें प्रोवोक कर रहे हैं जिससे कि तुम उन पर अटैक कर सको और वो तुम्हें जान से मार दें। और वो लड़की उसे फिर से प्रोवोक करने के लिए बोलती है, लगता है सीनियर ब्रदर मुझसे डर गए हैं। और बोलती है, अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कमज़ोर हैं तो इसका कोई बात नहीं, मैं आप पे सोल अटैक्स नहीं करूँगी और आप मुझ पर अटैक कर सकते हैं। अगर फिर भी आप मुझसे नहीं लड़ना चाहते तो आपको मान लेना चाहिए कि आप एक डरपोक हैं। पर इस बात से ताइंग का गुस्सा उस पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और वो लड़की उससे कहती है, तो आप मुझसे हेड ऑन फाइट करना चाहेंगे? और उस पर बहुत तेज़ी से एक अटैक करने की कोशिश करती है। पर ताइंग उसे डॉज करके उसके पीछे आके उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसका हाथ मरोड़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और बस तुम्हारा एक्सपीरियंस, तुम तो इस बोलने के काबिल भी नहीं हो। पर इससे गुस्सा होकर वो लड़की उस पर एक सोल अटैक कर देती है जिससे ताइहू को बहुत ज़्यादा डैमेज आता है। और तभी कोई उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उससे चीटिंग गई थी केस में। बट चीफेंग उसे ऐसा करने नहीं देता और उस पर एक अटैक करके उसे बहुत ज़्यादा दूर उड़ा देता है और कहता है कि तुम सारे लोग बेवकूफ़ हो। तुम्हें ऐसा सच में लगता है कि एक रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट अपनी सोल पावर यूज़ नहीं करेगा एक बैटल में? ऐसे बेवकूफ़ों की वजह से ये तुम कभी इलाइट नहीं बन सकते। क्योंकि गड्ढे से बाहर निकलते हुए से बोलता है कि तुम यहाँ कैंडिडेट चूज़ करने नहीं आए हो, तुम यहाँ बस उन्हें क्रिपल करने आए हो। तभी वो लड़की कहती है, कैंडिडेट्स, वो भी लेबर ऑफिस से। लेबर ऑफिस वो जगह है जहाँ पे पूरे सेट का कचरा फेंका जाता है और हम यहाँ से कैंडिडेट चूज़ करेंगे। हम तो बस यहाँ तुम्हें वार्निंग देना है कि अपना टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट मत करो और अपनी औकात में रहा करो। और वो ये कहकर ताइंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। और तभी बीच में यूलिंग उस पर अटैक करके उसे रोक देती है। इस पर वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम मेरा मूड ख़राब मत करो। और तभी ये पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उस पर अटैक कर देता है। और उसका ही सरप्राइज़ अटैक देख के यूलिंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तो गाइस इसी सीन के साथ हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे मस्त एपिसोड्स देखने के लिए।